हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो कि बिहार दरोगा का न्यू बैच लॉन्च किया गया है, उसका फुल लेंथ टेस्ट है। आज का क्लास टेस्ट संख्या 1 है। अगर आप लोग बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना भी टेस्ट फुल लेंथ आएगा सर का हम लोग एक एक करके अच्छी तरीक़ा से इसको डील करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के पर डे नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब जब सेट उनका आएगा तभी तभी तो आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1831 ईस्वी में बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। 1831 ईस्वी में बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंहभूम। कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो जो कि छोटा नागपुर का पठारी एरिया है और झारखंड का, उसी में पड़ता है सिंहभूम। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? इसमें हो जाएगा बुद्धू भगत। कब हुआ था? 1831-32 में। अगला देखिए क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कहाँ पे? तो भागलपुर और राजमहल में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व तो इसमें हो जाएंगे सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा से, जो कि विद्रोह किसका था? तो गैर आदिवासी का था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, कोल्हापुर। कौन सा जगह? कोल्हापुर। नेक्स्ट है कि वेलुटम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों का नेतृत्व कहाँ किया था? कहाँ किया था? तो इसमें हो जाएगा त्रावणकोर। त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? तो केरल में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें देखिए देख लेते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कुक्का विद्रोह हुआ था पंजाब में। कोली विद्रोह हुआ था गुजरात में। और चुआरो विद्रोह देखिए मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे कौन? इसमें देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोड़ा नंगा थे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने किया था? तो इसमें देखिए 9 का यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है, दीनबंधु मित्र। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती। इंडिगो एक क्या है? पेंट है। तो इंडिगो का मतलब होता है कि पेंट है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग समझ ही रहे हैं किसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें हो जाएगा सरदार, यहाँ पे देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र इसमें हो जाएगा पटना। कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किससे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किससे माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे मानता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे मानता है? तो इसमें भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विद्रोह नहीं किया था? किसका विद्रोह नहीं किया था? तो इसमें हो जाएगा पश्चिम शिक्षा, यानी पश्चिमी शिक्षा का विद्रोह नहीं किया था। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेसिस किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? तो इसमें हो जाएगा फारसी भाषा में लिखी गई है। राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पे है? ये हो जाएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला है कि निम्नलिखित में से
किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, तो इसमें हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्वेश्चन एक है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन नंबर 21 का इसमें ये हो जाएगा विवेकानंद। कौन सा हो जाएगा? विवेकानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी? तो इसमें हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने ही लिखा था। अगला है, इनमें से कौन धर्म सभा की संस्थापक थे? इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? तो ये हो जाएंगे राधाकांत देव हो जाएंगे। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। इसका कथन है, किसका कथन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कथन हो जाएगा। अगला है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था? ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। अगला है कि द एज ऑफ कंटेस्ट एक्ट, द एज ऑफ कंटेस्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सुमिलित नहीं है? देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडु। ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना, ये देवेंद्र टैगोर नहीं होगा, क्योंकि 1815 ईस्वी में जो कि किए थे तो राजा राम मोहन राय ने किए थे आत्मीय सभा की स्थापना। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीदास ने ही किया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कब शामिल की? दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में शुरू किया गया था, शामिल किया गया था। अगला है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है किससे? यह कथन किसका हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आरसी मजूमदार था। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था क्या? तो इसमें हो जाएगा कमल और क्या था? रोटी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसमें राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ग्वालियर। कहाँ हुआ था? ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो इस पे हो जाएगा नाना साहब के कौन थे? अजीमुल्ला खां, जो कि सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 का क्रांति के नेता था असम में? इसमें देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 36 का ये हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसमें हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इसमें हो जाएगा हैरिस से था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश इंडिया
एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा राधाकांत देव। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसमें हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष कब? यहाँ पे देखिए 41 के राइट ऑप्शन पर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं है, जो कि हुआ था 16 मई 1884 ईस्वी को हुआ था मद्रास महाजन सभा की स्थापना। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 1905 में हो जाएगा। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? किसने कहा था? तो इसमें देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों? तो यहाँ पे हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कब चुना था? कलकत्ता अधिवेशन में चुना था 1917 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सही है, सही है। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्या इसमें दोनों कथन सही है? तो इसमें देखिए केवल कौन है? दो ही राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने ही सुझाव दिए थे। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में, इसमें देखिए 49 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्लई ने। अगला है कि ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविल्सन जुड़े थे किससे जुड़े थे? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर 50 का इसमें हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन से। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? साइटोसोम के अंतर्गत इसमें हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला है कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसमें हो जाएगा गोल्जी काय। कौन सा हो जाएगा? गोल्जी काय। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सही है। अगला है कि वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। सही है, नहीं दोनों सही है, ए और बी, एक और तो दोनों। नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य समृद्ध रूप से बना होता है। जीव द्रव्य, तो इसमें हो जाएगा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की क्या होती है? कोशिकाएं विद्यमान होती है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है तो हो जाएगा जल। कौन सा हो जाएगा? जल। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसमें कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अगला है कि पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैक्टिन। कौन सा हो जाएगा? पैक्टिन। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया? ये हो जाएगा केंद्रिका। कौन सा हो जाएगा? केंद्रिका।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 61 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ से कौन सा इसमें कथन पर कह रहा है विचार करने के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं। यहाँ से अब देख लिए हम लोग। देखिए इसमें पहला कह रहा है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूहों को ऊतक कहते हैं। सही है। अगला है कि ऊतक एवं कोशिकाएं तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। नहीं, ये गलत है। अगला है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। हाँ सही है, यानी 1 और 3 इसमें सही है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वायुतक यानी हो जाएगा अर्नी अर्निकिया आर्निकिया आर्निकिमा इन किन पौधे में पाया जाता है। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है, तो इसमें देखिए 62 के यहाँ पर राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स में। नेक्स्ट है आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है कहाँ पे, तो इसमें राइट ऑप्शन पत्तियों में हो जाएगा। वार्षिक वलय एवं वृद्धि वलयों में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतकों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो फ्लोएम तंतु। अंगों को विस्तरण एवं श्रवण अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है, तो इसमें हो जाएगा एपिथीलियम। कौन सा हो जाएगा, एपिथीलियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 67 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना। कह रहा है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। सही है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसमें हो जाएगा चर्मों में वसा ऊतक की कमी के कारण। नेक्स्ट, नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक है। नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आरेखित पेशी। कौन सा हो जाएगा, आरेखित पेशी। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन के डेंड्रोन से निकलने वाली पतली शाखाएं क्या कहलाती है। न्यूरॉन के डेंड्रोन से निकलने वाली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो यहाँ पे 70 का राइट सी हो जाएगा, डेंड्रोन्स कहलाती है। डेंड्रोटाइट्स क्या कहलाती है, डेंड्रोइटाइट्स कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमित नहीं है इसमें। देखिए फोस्जीन के सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे COCl2 हो जाएगा। ठीक ना। यही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय हीटर कॉइल से ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस पराक्रम के तहत होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो केवल चालन एवं संवहन द्वारा, यानी दोनों हो जाए, चालन एवं संवहन। अगला है कि जल कांच को भिगोता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें देखिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें होता है कि कांच के साथ जल का आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि विचार करना है, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए कह रहा है कि -273 डिग्री पर केल्विन पैमाना शून्य हो जाता है तथा 273 केल्विन पर सेंटीग्रेड पैमाना शून्य हो जाता है, यानी ये भी सही है इसका। अगला इसमें कह रहा है कि किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य नहीं होता है, क्योंकि सभी गैस इस ताप के पूर्व में ही द्रव या ठोस में बदल जाते हैं। सही बात है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। प्राकृतिक में धातु पाए जाते हैं किस रूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र अवस्था में और यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी एक ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें। अगला है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं इसके पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है क्रम विकास के दौरान स्तनधारी का विकास सरीसृपों से हुआ है, तो इस क्रम विकास को प्रमाणित करते हैं किससे, तो यहाँ पे हो जाएगा एकीटना से। किससे करते हैं, एकीटना से हो जाएगा। गेहूं के किस प्रजाति से मुख्यतः सूजी बनाया जाता है,
इसमें कौन सा हो जाएगा सूजी बनाने के लिए? यहाँ पर ट्यूटिकम ड्यूरम हो जाएगा, ट्यूटिकम ड्यूरम। निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए 80 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। अगला है कि किस देश ने लक्षद्वीप में देखिए 80 नंबर से देखते हैं, थोड़ा कुछ लोग आ गए थे बात करने के लिए। देखिए 80 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, मुख्य क्वांटम संख्या। अगला है कि किस देश ने लक्षद्वीप में अल अलवजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? अलवजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा जापान। किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है? योगश्री योजना शुरू की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया है योगश्री योजना। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? किस परिसर में खेला जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा रिंग। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा लेनदार को कहा जाता है। अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के कैसी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यधिक पास में होती है। उपसौर पूछ रहा है, ठीक ना। उपसौर में क्या होती है? सूर्य के अत्यधिक पास होती है। नेक्स्ट है कि महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित होता है? कहाँ अवस्थित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? 25, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 87 का राइट आंसर हो जाएगा पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को। अगला है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ है? छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? देखिए 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। अब महिला को पूछेगा तो 1992 में। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राज्य वित्त आयोग पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 243 के आई में। 243 के आई में हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? बिहार राज्य में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12। टोटल कितना हो जाएगा? 12। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? किस जिला में? तो यहाँ पे किस जिला में हो जाएगा? पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी बिहार में स्थित है? यहाँ तो अनुपम झील। कौन सा हो जाएगा? अनुपम झील हो जाएगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार, तो यहाँ पे देखिए 95 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाढ़ के लिए। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है? तो मलेशिया। कौन सा हो जाएगा? मलेशिया। सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रोतो कप, तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। ठीक, फुटबॉल से हो जाएगा। चाइना मन किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। अगला है कि अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आईसीसी पुरस्कार को। ओलंपिक खेल में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा पेरिस ओलंपिक में 1900 में। पेरिस ओलंपिक 1900 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय हो जाएगा लोसाने में हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। देखिए हम लोग का ये टोटल 100 प्रश्न क्लियर हो गया, और आप लोग बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा और आप लोग का कितना स्कोर आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कितना ही, जय हिंद।